श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक की अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक की अमावस्या को अर्घ्य रात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सत गृहस्थों के मकानों में जहां तहां विचरण करती हैं। इसलिए अपने मकानों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली अथवा दीपमालिका बनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनके यहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त वर्षा काल के जाले, मकड़ी, धूल, दुर्गंध आदि दूर करने हेतु भी कार्तिक अमावस्या को दीपावली लगाना हितकारी रहता है। ये अमावस्या प्रदोष काल से आधी रात तक रहने वाली श्रेष्ठ होती है। यदि वह आधी रात तक न रहे तो प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के पश्चात रावण आदि का संहार कर रामचंद्र जी कार्तिक अमावस्या को अयोध्या पहुँचे थे। तब अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी इसी दिन हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी इसी दिन माना जाता है। आज ही के दिन वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं। दीपावली के दिन रात्रि में आतिशबाजी होती है तथा आकाश दीप और कंडिल जलाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन पितृ मार्ग में भटक न जाएं, इसलिए इस प्रकार प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। बंगाल में इसका विशेष प्रचलन है। आइए जानते हैं लक्ष्मी पूजन की विधि। कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर शुभ फल प्राप्त करने के लिए, संपत्ति वर्धन के लिए इस दिन व्रत रखें। सायंकाल के समय पुनः स्नान करके दीपावली, दीपमालिका और दीप वृक्ष आदि बनाकर कोषागार में या किसी भी शुभ स्थान में वेदी बनाकर या चौकी पाटे आदि पर अक्षत आदि से अष्टदल लिखें और उस पर लक्ष्मी स्थापना करके लक्ष्मीये नमः, इंद्राय नमः और कुबेराय नमः इन नामों से तीनों का पृथक पृथक यथाविधि पूजन करें। पूजन सामग्री में अनेक प्रकार की उत्तम मिठाइयाँ, उत्तम फल पुष्प और सुगंध पूर्ण धूप दीप लें और ब्रह्मचर्य से रहकर उपवास अथवा व्रत करें। उसके पश्चात रात्रि के अंतिम पहर में डमरू आदि को वेग से बजाकर लक्ष्मी को बाहर निकालें। सामान्य प्रथा के अनुसार लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी में घर की सफाई, पुताई, रंग रोगन आदि करना, पूजा के स्थान को गोबर अथवा गेरू से लीपकर चावल पीसकर उसके लेप से लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी जी की छाया चित्र भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर मौली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके उनका तिलक करते हैं। तत्पश्चात चौकी पर 26 छोटे दीपक और 6 बड़े अथवा चौमुखे दीपक जलाने चाहिए। फिर गणेश लक्ष्मी का अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र पर पान मिठाई से चिपकाते हैं। दीपक से घी की धार छोड़ते हैं। पूजन के स्थान पर विभिन्न प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ, खील, बताशे तथा खांड के खिलौने रखते हैं। स्वर्ण आभूषण तथा नकदी भी रखते हैं। पूजा के पश्चात एक एक दीपक को घर के कोनों में जलाकर रखें। एक घी का तथा एक तेल का दीपक रखकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। घर के सभी सदस्यों को ये काजल लगाना चाहिए। रात्रि जागरण करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें।
इस दिन घर में बिल्ली भी आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए। बड़ों की चरण वंदना करें। दुकान गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। रात को 12 बजे दीपावली पूजन के उपरांत चूने या गेरों में रुई को भिगोकर चक्की, चूल्हा, सील, लोटा तथा छाछ पर तिलक गाड़ना चाहिए। आइए जानते हैं लक्ष्मी जी की कथा। एक बार सनत कुमार जी ने सभी ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितृ तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा, पताका आदि से सुशोभित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात परिक्रमा करनी चाहिए। मुनियों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का विधान क्यों है? सनत कुमार जी ने उत्तर दिया, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान विष्णु ने उनको कैद से छुड़ाया था। इसलिए सबका अपने अपने ग्रहों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान व कोमल शैया पाकर यहीं पृथ्वी लोक में विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वह कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान और विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। राजा को नगर में ढिंडोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को बुलाकर विभिन्न प्रकार के खेल उत्सव कराने चाहिए। यदि बालक आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो अकाल की आशंका रहती है। यदि बालक दुख प्रकट करे तो राजा को दुख, और यदि बालक सुख प्रकट करे तो वह सुखी होगा। यदि बालक आपस में लड़े तो राजयुद्ध की आशंका होती है। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो समझना चाहिए कि दूसरे राज्य पर विजय होगी। इसीलिए दीपावली में लक्ष्मी पूजन के पश्चात खेल पटाखों की मान्यता है। इस प्रकार लक्ष्मी पूजन की विधि और कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।